एक बार जरा कार्यक्रम बता दीजिए गोपी को। कहा जा रहा है दहगाम स्थित रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के स्नातक कार्यक्रम में जाएंगे पीएम, फिर शाम को शायद खेल महाकुंभ की शुरुआत है। तो ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन जरा कार्यक्रम बता दीजिए कि आज कार्यक्रम कैसे कैसे बढ़ने वाले हैं और इन कार्यक्रम की अहमियत कितनी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, देखिए इस कार्यक्रम की अहमियत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी वैसे तो इसकी शुरुआत 2009 में गुजरात गवर्नमेंट के जरिए की गई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और 2020 में, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी जिसे बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यहाँ पे पढ़ाई होती है, साइबर पे यहाँ पे पढ़ाई होती है, तो ये सारी जो मेन है नेशनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट पर यहाँ पे पढ़ाई होती है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में। इसकी शुरुआत 2009 में उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए की गई थी। 2020 में जब मोदी गवर्नमेंट केंद्र में थे, तब इस पूरी यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार के जरिए टेक ओवर किया गया, होम मिनिस्ट्री के जरिए टेक ओवर किया गया। अब इसका ये पहला कॉन्वोकेशन हो रहा है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही कई बड़े डिफेंस के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पे 1 बजे तक का ये पूरा कार्यक्रम है। इसके बाद प्रधानमंत्री शाम के वक्त खेल महाकुंभ की शुरुआत करवाएंगे। खेल महाकुंभ जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ही की गई थी जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, और उसकी शुरुआत भी इसीलिए की गई थी कि ऐसे खिलाड़ी जो छोटे छोटे खिलाड़ी है, छोटे छोटे गांव से आते हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है नेशनल लेवल पर, तो ऐसे खिलाड़ियों को एक नेशनल लेवल पर प्लेटफॉर्म मिल पाए। स्टेट लेवल पर पहले आते हैं, फिर नेशनल लेवल पर आते हैं, तो उसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। आज गुजरात सरकार के जरिए उनकी जो खेल पॉलिसी है उसे भी अनाउंस किया जाएगा। जी, ये खेल पॉलिसी से और ये रैली से और ये जो होली मनाई गई थी, क्या गोपी ये माना जाए कि गुजरात में एक बड़ा खेला हो सकता है? क्योंकि पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ी थी। इस बार बीजेपी क्या उससे संभल रही है, और या फिर ये माना जाए कि 4 राज्यों में जीत से अब ज्यादा मोटिवेट हो गई बीजेपी की नहीं, अगर यूपी में हो सकता है तो गुजरात तो अपना घर है। बिल्कुल, देखिए मैं यही कहूंगी कि 4 राज्यों में जीत के बाद काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो गई है बीजेपी, लेकिन बीजेपी को भी ये पता है कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन गुजरात की राजनीति दूसरे राज्यों की राजनीति से थोड़ी सी अलग भी है, और वो इसलिए है कि यहाँ पे विपक्ष में कांग्रेस है। 78 सीट के साथ कांग्रेस 2017 में चुनाव जीती थी, लेकिन आज अगर कांग्रेस की हालत देखी जाए तो 15 विधायक बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। तो वैसे में एक मजबूत विपक्ष जो गुजरात के लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो लीडरशिप की कमी है उसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन इस बार बीजेपी ज्यादा चौकन्नी है। उसकी वजह आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का मोरल काफी बूस्ट है, और आम आदमी पार्टी ने आज ही से गुजरात के 6 जिलों के अंदर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ये साफ शब्दों में कह रही है कि हम एक मजबूत विपक्ष बनना चाहते हैं। गुजरात में विपक्ष नहीं है, हम मजबूत विपक्ष देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये बहुत बखूबी जानती है कि अगर इस बार चुनाव में जीत नहीं हुई तो 2027 उन्हीं का है, क्योंकि तब एंटी इनकम्बेंसी जो है वो 32 साल की हो चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म तैयार करिए, और बीजेपी को भी ये चीज पता है कि अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे चुनाव में 20 सीट भी जीतती है या 10 सीट भी जीतती है या 2 सीट भी जीतती है, तब भी विधानसभा में उनके लिए मुसीबत बन सकती है। तो बीजेपी भी ये नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी गुजराती चुनावी में। बिल्कुल गोपी, कभी काशीराम ने कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा हरवाने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। आपकी बातों से मुझे वही स्ट्रेटेजी आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। लेकिन जरा ये बताइए कि प्रधानमंत्री जब कल पहुंचे तो उन्होंने गुजराती में भाषण दिया। अब प्रधानमंत्री जो करते हैं उसका इंपैक्ट बड़ा लंबा होता है, सब चीजें सोच समझ के होती हैं। तो क्या वो ऑडियंस को एक मैसेज देने के लिए कि देखिए मैं देश का नेता भले हूं लेकिन मैं आपके बीच से निकला हूं, अपनी छवि को भुनाने के लिए, बीजेपी उनकी छवि को भुनाने के लिए, ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा एसेट होगा गुजरात में?
बिल्कुल, देखिए शुभांकर, आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनके पीछे की उनकी एक स्ट्रेटेजी रहती है और उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो अपना काम करते हैं। क्योंकि हमने तो उनको 2002 से यहाँ पे गुजरात में देखा है कि किस तरीके से अगर छोटी सी भी चीज हो रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक लंबी प्लानिंग रहती है। जब सरपंच सम्मेलन बुलाया गया, आप मानेंगे वहां पे करीब 1.5 लाख जितने लोग वहां पे शामिल हुए थे। 14,000 गांव जो सरपंच गांव पंचायतें हैं, ये पूरी की पूरी पंचायतें यहाँ पे आई हुई थी। यानी 14,000 गांव के अंदर पूरी तरीके से जो पूरी पैनल होती है पंचायत की, वो पूरी पंचायत को यहाँ पे गुजरात सरकार के जरिए बुलाया गया था। वहां पे जब प्रधानमंत्री को भी पता है कि अगर सरपंच और गांव के लोगों के बीच में उनको एक कनेक्टिविटी लानी है तो उनके बीच में गुजराती ही बोलना चाहिए और वही चीजें बोलनी चाहिए जो उनको कनेक्ट करती है। प्रधानमंत्री ने कल कई ऐसे उदाहरण दिए कि जब मैं मुख्यमंत्री हुआ करता था तो गांव की सरपंच बहनें मुझे मिलने आती थी, इस तरीके की बातें करती थी। आज भी वो चीजें मुझे प्रधानमंत्री के तौर पर भी जब मैं काम करता हूं तो मुझे बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो ये सारी चीजें जो उनको कनेक्ट करती है गांव के लोगों के साथ। अब दूसरी चीज ये है कि इसके पीछे की जो स्ट्रेटेजी है वो अगर आप देखें शुभांकर, तो गुजरात के अंदर आज भी शहरी इलाकों में बीजेपी का आप देख सकते हैं कि बीजेपी काफी स्ट्रांग है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी कांग्रेस काफी मजबूत है। और ग्रामीण इलाकों में अगर कांग्रेस बीजेपी को भी पता है अगर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में आती है तो शहरी वोट बैंक को सेंध जरूर लगाएगी। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो ग्रामीण वोट बैंक पे अब नजर टिकाए हुई है और ग्रामीण वोट बैंक को अट्रैक्ट करना चाहती है। कल प्रधानमंत्री भी जो कह रहे थे गांव को आप पेड़ लगाइए, आप गांव में ये कीजिए, ये सारी चीजें उन्हें कनेक्ट कर रही थी और कहीं ना कहीं वोट बैंक पर भी नजर थी जो ग्रामीण लाजमी है गोपी, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीजों का बारीकी से ध्यान रखते हैं।